भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय समस्त अवतारों के स्रोत में तृतीय श्लोक कर रहे हैं। तो एक तरह से शॉर्टकट देखें तो क्या हो गया इसका, SB 1.3.3। ठीक है, SB का अर्थ क्या हो गया, श्रीमद् भागवतम। श्लोक का उच्चारण कीजिए। आप में से एक भक्त करेंगे श्लोक का उच्चारण। यस, संतोष गोयनका जी श्लोक का उच्चारण कीजिए। पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। शब्दार्थ रिपीट कीजिए। यस्य जिसका अवयव शारीरिक विस्तार संस्थान में स्थित कल्पित। प्रभु जी मैं बोलूं उसके बाद बोलेंगे कि आज की कथा आप ले रहे हैं? यस, माइक अनम्यूट कीजिए। यस्य जिसका, यस्य जिसका अवयव अवयव शारीरिक विस्तार शारीरिक विस्तार संस्थाने संस्थाने में स्थित कल्पितः कल्पित किया गया लोक निवासियों के ग्रह विस्तरः विभिन्न तत्वै लेकिन वह है भगवतः श्री भगवान का रूपम रूप विशुद्धम शुद्ध सत्वम अस्तित्व ऊर्जितम सर्वश्रेष्ठ। श्लोक उच्चारण कीजिए। यस्यावयवय संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धं सत्वमूर्जितम् यस्यावयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धं सत्वमूर्जितम्। यस, धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्ण। अनुवाद। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृजित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। तो हमने पहले श्लोक में देखा था महाविष्णु के बारे में।
और महाविष्णु से कैसे ये ब्रह्मांड आदि प्रकट होते हैं उसके बारे में समझा था। द्वितीय श्लोक में हमने समझा गर्भोदक्षाय विष्णु जी के बारे में, जो दूसरे पुरुषावतार हैं और उनके नाभि से कमल नाल प्रकट होता है, उस पर कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, ये हमने समझा था। आज तीसरा श्लोक है जिसमें बताया जा रहा है कि भगवान का विराट रूप। एक हमने भगवत गीता में विराट रूप पढ़ा था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिखाया था। एक देवकी मैया ने विराट रूप दिखाया था। कौन सी मैया ने दिखाया था, देखा था? यशोदा मैया देवकी मैया ने देखा था। यशोदा मैया ने, यशोदा मैया ने देखा था। जब भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाए थे तो भगवान श्री कृष्ण को मैया ने पूछा मुंह खोलिए, तो भगवान ने जब मुंह खोला तो पूरे के पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड देखे। तो वो एक विराट रूप दर्शन था। एक विराट रूप दर्शन भगवान ने किसको दिया था? एक और दुर्योधन को। जब शांति प्रस्ताव लेकर के गए थे और शांति प्रस्ताव लेकर जब गए, दुर्योधन ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तब भगवान ने अपना एक विराट रूप दिखाया था। यहां पर हम जो विराट रूप देखने वाले हैं वो क्या है? कल्पितः। श्लोक में देखिए क्या लिखा हुआ है, कल्पितः, कल्पित किया गया। कल्पना करना है, सोचना है, विचार करना है। इसका हमने एक उदाहरण दिया था, अगर आपको याद आ रहा होगा। कोई आकाश है, आकाश में कोई बादल दिख जाता है और बादल को देख करके आप क्या कल्पना करने लग जाते हैं? कई बार फोटो आता है, वीडियो आता है, लोग बोलते हैं गणेश जी दिख गए, शिव जी दिख गए, नंदी जी दिख गए, घोड़ा दिख गया। कल्पना करते हैं अपनी अपनी इच्छा से। कोई भी जो भी वो शेप लग रही है उसके अनुसार लोग सोचते हैं कि ये होंगे। तो यहां पर भी कहा गया कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है। अभी विराट शरीर बोला जा रहा है, सिंपल है। पूरे ब्रह्मांड को क्या बोला गया है? विराट शरीर। पूरे ब्रह्मांड को, पूरा ब्रह्मांड है उसको विराट शरीर बोला गया है। और भगवान के चरण जहां पर स्थित है उसको पाताल बोलते हैं। नीचे के लोक में पाताल हो गया। भगवान का मुख शिर जहां पर है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मलोक। तो इस प्रकार से ये भौतिक विराट रूप की कल्पना है। ये विराट रूप जो है बहुत बड़ा है और एक ब्रह्मांड को ही क्या बोला गया है? विराट रूप। यहां पर जो विराट रूप है, भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दर्शन दिया था वो विश्व रूप दर्शन है। यहां पर जो हम दर्शन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, वो है विराट रूप। तो देखिए, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट रूप में, विराट शरीर में स्थित है। यस्या अवयव संस्थाने, संस्थाने मतलब स्थित है, अवयव शारीरिक विस्तार। कल्पितः, कल्पित किया गया। लोक विस्तरः, निवासियों के ग्रह विस्तरः, विभिन्न। तो विभिन्न लोक है वो कहां पर स्थित है? विराट रूप में स्थित है, संस्थाने हैं। तत्वय, लेकिन वह है भगवत श्री भगवान का रूपम, रूप विशुद्धम। लेकिन फिर भी भगवान का रूप कैसा है? विशुद्धम। ये जो रूप है वो कौन सा है? काल्पनिक, कल्पितः। भगवान का ओरिजिनल रूप जो पुरुष गर्भोदक्षाय विष्णु का जो रूप है वो कौन सा है? विशुद्धम। ठीक है, यहां दो रूप की बात की गई है इस श्लोक में। एक हो गया काल्पनिक विराट रूप की बात और एक हो गया गर्भोदक्षाय विष्णु जिनका विशुद्धम दिव्य रूप है, दिव्य शरीर, आध्यात्मिक उनका रूप है। उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। भगवान जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं वो क्या है? आध्यात्मिक है और उनका जो विराट रूप है वो काल्पनिक है। कुछ समझ में नहीं आए तो बीच में भी आप हाथ खड़ा कीजिएगा, हम बात करेंगे, पूछ सकते हैं आप, क्योंकि बाद में आपको याद न रहे कि क्या बात थी। तो मुख्य शब्द ले लीजिए संस्कृत का श्लोक में से। कल्पितो लोक विस्तरः। भगवान का तो रूप आध्यात्मिक होता ही है, विशुद्धम होता ही है। यहां पर जब विराट रूप की बात की जा रही है तो उसके लिए कल्पितो,
कल्पित किया गया। और क्या है उस कल्पना के अंतर्गत? सारे लोक जो हैं, विभिन्न विभिन्न लोक, उनमें निवास करते हैं, उस विराट रूप में निवास करते हैं। समझ में आ गया? इतना तो बेसिक है। यस अनीता देसाई माता जी, समझ में आ गया? एक ब्रह्मांड को कल्पना करना कि ये इनका सिर है, ये इनका पैर है, ये अलग अलग ग्रह जो है, इनके हाथ पैर, ये सब उसमें इस तरह से कल्पना करना है। तात्पर्य, परम सत्य के विराट रूप या विश्व रूप की धारणा विशेष रूप से नव जिज्ञासुओं के लिए हैं, जो श्री भगवान के दिव्य रूप के विषय में सोच सकने में अक्षम होते हैं। जो भगवान के आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे नव जिज्ञासुओं के लिए इजीली समझाया जाता है कि, एंड मेनी टाइम्स आपने ये सुना होगा, आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव इन कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक पावर। तो वो क्या है? ये ब्रह्मांड में विश्वास करते हैं, ब्रह्मांड को ही भगवान मानते हैं। तो ये काल्पनिक रूप जो है वो आसानी से समझ पाते हैं। उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। अतएव प्रारंभ में श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने हेतु परम की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। कुछ समझ में आया आपको ये लाइन में? भगवान कैसे हैं? आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, और हम इस भौतिक जगत में लिखा हुआ है कि उनके लिए रूप का अर्थ इस भौतिक जगत से संबंधित कोई वस्तु है। जब भी कोई रूप की बात की जाएगी तो वो रूप कैसा होगा? कोई ना कोई पंच महाभूत से बना हुआ रूप होगा। हमारे ये जो एक हम मनुष्यों को देखते हैं ऐसा रूप होगा, इसी प्रकार का कुछ तो ऐसा ही होगा ना, अगर रूप की बात की जा रही है। उसके बियॉन्ड कल्पना कर सकते हैं, उसके परे कल्पना कर सकते हैं। रूप है लेकिन ऐसा नहीं है, कल्पना कर सकते हैं? कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए वो लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए, नव जिज्ञासुओं के लिए इजी है क्या समझना? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को एक रूप में देखना। एक और उदाहरण देते हैं आपको कहा जाए कि सारी की सारी शक्ति सूर्य को जो है वो भगवान श्री कृष्ण से आती है, तो आप क्या कहोगे? नया नया व्यक्ति क्या कहेगा? देखिए सूर्य तो मुझे दिख रहा है इसलिए मैं सूर्य को भगवान मानता हूं, लेकिन कृष्ण नहीं दिख रहे तो मैं उनको भगवान नहीं मानता हूं। तो सूर्य अब क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि वो पंच महाभूत से बने हुए हैं। हमारी आंखें वही देख सकती हैं जो पंच महाभूत से बना हुआ है। तो इसलिए यहां पर कहा गया विरोधी कल्पना की आवश्यकता है। विरोधी कल्पना मतलब भगवान का रूप कैसा है? आध्यात्मिक। विरोधी क्या हो गया? भौतिक। तो भौतिक काल्पनिक रूप की आवश्यकता है अगर कुछ बात को समझाना है। तो समझ में आया आपको? बहुत सरल भाषा में बोल रहा हूं कि कोई बात कैसे, जैसे भगवान का विग्रह रूप है, ये जो मूर्ति रूप है भगवान का, क्या भगवान का ओरिजिनल रूप ऐसा ही है? क्या भगवान ऐसे ही है, पत्थर के बने हुए हैं? नहीं, भगवान सच्चिदानंद है। भगवान इन ऐसे पत्थर के नहीं बने हुए जिसको हम इन आंखों से देख सकते हैं। भगवान तो सच्चिदानंद आध्यात्मिक बने हुए हैं, उनका आध्यात्मिक रूप है। लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि हमारी आंखें और कुछ नहीं देख सकती हैं भौतिक वस्तुओं के अलावा, तो भगवान ने ऐसा रूप धारण किया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्च विग्रह अवतार। भगवान ने हमारे लिए ऐसा रूप धारण किया। फोटो भगवान का, भगवान ऐसे फोटो में भगवान जिंदगी में पूजा करते हैं, फोटो भगवान हो गए। भगवान ने हमारे लिए ऐसा रूप धारण किया कि हम आसानी से देख पाए। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए, ये मान लीजिए ये सुंदर से लड्डू गोपाल जी है, बाल गोपाल जी हैं, माखन खा रहे हैं। तो ये इनको तो हम स्पर्श कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, प्रणाम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इन्होंने क्या रूप ले रखा है? भौतिक रूप धारण कर रखा है, अर्थात पंच महाभूत से बना हुआ एक रूप धारण कर रखा है। आध्यात्मिक रूप अगर होगा तो मैं देख पाऊंगा, अभी यहां पर बैठे भी होंगे तो नहीं देख पाऊंगा। तो इसलिए समझाने के लिए शुरुआत में कैसा रूप धारण किया जाता है? भौतिक, अर्थात विरोधी, आध्यात्मिक का विरोधी, अपोजिट। अतएव प्रारंभ में श्री भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान
एकाग्र करने हेतु परम की विरोधी कल्पना आवश्यक होती है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, श्री भगवान महत्त्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित है। सब कुछ उस महत्त्व में है और भगवान ने अपनी शक्ति का विस्तार किया महत्त्व के रूप में। एक प्रकार से श्री भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं श्री भगवान एक है। कोई डाउट इसमें? जो भौतिक अवयव महत्त्व जो बना वो कहां से बना? इधर देखिए प्लीज। जो आध्यात्मिक आकाश में वो जो बादल है जिसके ऊपर भगवान मान लीजिए ग्लांस कर रहे हैं, वो बादल भी कहां से आया? वो भी भगवान की शक्ति है। वो महत्त्व है, वो आया कहां से? वो भगवान की शक्ति है। तो क्या शक्ति और शक्तिमान अलग किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग की जा सकती है? नहीं की जा सकती। लेकिन अब आगे की लाइन पढ़िए, क्या कह रहे हैं? श्री भगवान महत्त्व के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसमें सभी भौतिक अवयव सम्मिलित रहते हैं। एक प्रकार से श्री भगवान की शक्ति का विस्तार तथा स्वयं श्री भगवान एक हैं, किंतु साथ ही साथ महत्त्व श्री भगवान से भिन्न भी है। क्योंकि महत्त्व का प्रकृति कैसी है? महत्त्व की असत, अचिद, निरानंद। भगवान की प्रकृति कैसी है? सत, चित और आनंद। कुछ समझ में आया? भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान ने क्या प्रकट किया? असत, अचित, निरानंद। और कैसे समझे? हमारे ही जीवन का अपने अपने जीवन का उदाहरण ले लीजिए। हम ये शरीर में, आत्मा जब है, हम हैं, तब ये शरीर कैसा है? चलायमान है, सब कुछ है, बढ़िया, अच्छा है। अब इसी शरीर से आप जो है कुछ प्रकट करते हैं, कुछ बनाते हैं। जैसे आपने जो है कुछ लिखा, आपने कुछ लिख करके कुछ किताब बनाई। अब जो लिखा वो आपसे ही आया है, जो लिखा हुआ वो आपसे आया है, लेकिन क्या अंतर है? वो निर्जीव है, वो सजीव नहीं है। उसी प्रकार ये महत्त्व आया किससे? भगवान से आया, लेकिन भगवान से एक भी है और अलग भी है। एक क्यों है? क्योंकि भगवान से आया है। अलग क्यों है? क्योंकि वो असत, अचित, निरानंद है। वो भौतिक रूप धारण कर चुका है और भगवान का रूप कैसा है? आध्यात्मिक है। क्लियर है? ओके। फलस्वरूप श्री भगवान की शक्ति तथा श्री भगवान एक ही साथ भिन्न तथा अभिन्न है। ट्रू? एग्जाम्पल ले लीजिए किसका? सूर्य का। इसको अंडरलाइन कर लो, इस बात को। फलस्वरूप श्री भगवान की शक्ति तथा श्री भगवान एक ही साथ भिन्न और अभिन्न है। उदाहरण दो। किसका हो गया उदाहरण? यहां पर सूर्य का उदाहरण। सूर्य और सूर्य की रोशनी को अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। सूर्य की रोशनी कहां से आएगी? सूर्य से आएगी। पर क्या अलग से सूर्य के अलावा सूर्य की रोशनी को आप देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो? यस, कर सकते हो। जब सूर्य को नहीं देखा है, आपके घर में प्रकाश है, आप प्रकाश को देख सकते हो। तो भिन्न भी है और एक भी है। पर क्या बिना सूर्य के ये सूर्य की रोशनी आपके घर में आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो इसको बोलते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भेद है भी और भेद नहीं भी है। ठीक है? समझ में आया? मंजू मुरारका माता जी समझ में आया? सीता सुंदरी माता जी समझ में आया? ठीक है। इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए श्री भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। तो जो निर्विशेषवादी है, मायावादी हैं, उनको जब बोला जाए विराट रूप कैसा है, वास्तविक है कि काल्पनिक है? बोलो, कौन बताएगा? विराट रूप अनुपम गोयल माता जी बताइए, विराट रूप वास्तविक है काल्पनिक है? काल्पनिक। काल्पनिक है। तो जो काल्पनिक विराट रूप है
जो काल्पनिक विराट रूप हैं, वो काल्पनिक विराट रूप जो हैं उसी तरह से उनको बोला जाए कि भगवान का दिव्य रूप भी है, आध्यात्मिक रूप भी है, तो उसको भी वो समझ लेंगे, ठीक है, वो भी निराकार, वो भी काल्पनिक, वो भी ऐसा रूप होगा। तो इनके लिए आसानी है कि भगवान का ओरिजिनल रूप जो है और ये विराट रूप है एक ही है। इसलिए कहा गया है कि इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए श्री भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है, एक ही है। समझ में आया? ठीक है। श्री भगवान का यह नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान रहता है, और यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि श्री भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक या दिव्य है। अब एक बात बताओ, विराट रूप में और नित्य रूप में या आध्यात्मिक रूप में एक अंतर बताओ। अभी जो हमने पढ़ा उससे एक अंतर बताओ, हाथ खड़ा करो। विराट रूप में और भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है, यहाँ जो विराट रूप की बात की गई है उसमें, और जो भगवान का आध्यात्मिक रूप है, अभी जो लाइनें पढ़ी इसमें से एक अंतर बताओ। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। यस, पूर्विका माता जी बताइए। प्रभु जी, विराट रूप जो निर्विशेषवादी के लिए है, मतलब जो ब्रह्म में बिलीव करते हैं, और आध्यात्मिक रूप के लिए है। ठीक है, बढ़िया। यस, रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये विराट रूप है वो एक्चुअली भौतिक है, और जो उनका जो नित्य रूप है, यानी ओरिजिनल जो रूप है वो आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है। बहुत बढ़िया। और कोई बताओ अंतर? प्लीज रेज योर हैंड। लक्ष्मी पेंडलिया माता, जो पढ़ा अभी भी पढ़ा हुआ है, पढ़ के बताओ। विराट रूप भौतिक गुणों से, मतलब तीनों गुणों से तो भरा हुआ है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, बहुत सुंदर लाइन लिखी है प्रभुपाद जी ने। यस, कौन बताएगा? प्रकृति के गुण मतलब बताइए, भावना जी बताइए। कि वो सृष्टि से पहले से ही है, जो भगवान का स्वरूप हरी है। बोल। पूनम गर्ग माता जी बड़े स्माइल के साथ में इस मैच में भाग लेते हुए हरी बोल। कहने का अर्थ है कि विराट रूप जो है वो तो बाद में आया, जो काल्पनिक रूप है वो बाद में आया, जब भगवान ने महत तत्व के ऊपर जो है दृष्टिपात किया है, और फिर बाद में ब्रह्मांड सारे प्रकट हुए, और उस ब्रह्मांडों को में आपको कल्पना करनी है कि विराट रूप है। और जो भगवान का ओरिजिनल रूप है, आदि रूप है, नित्य रूप है, वो क्या है? पहले से ही है, सृष्टि के पहले से ही है। सृष्टि के पहले कौन सा रूप था? महाविष्णु रूप में भगवान पहले से ही है। तो इसलिए यहां पर बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने यहां तात्पर्य दिया है कि इस प्रकार विराट रूप की अवधारणा विशेष रूप से निर्विशेषवादियों के लिए श्री भगवान के नित्य रूप से अभिन्न है। आगे पढ़िए ये वाली लाइन। श्री भगवान का यह नित्य रूप महत्त्व की सृष्टि के पूर्व से विद्यमान रहता है। महत्त्व बना नहीं है, उससे पहले ही है ये रूप। और यहां पर इस बात पर बल दिया गया है कि श्री भगवान का नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक और दिव्य है। इसको अंडरलाइन कर लो पूरा। श्री भगवान का यह नित्य रूप महत्त्व की सृष्टि से पूर्व विद्यमान रहता है, और इस बात पर बल दिया गया है कि श्री भगवान का यह नित्य रूप प्रकृति के गुणों से परम आध्यात्मिक दिव्य है। कहां पर बल दिया गया है? श्लोक के अंदर। सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि उनका अद्वितीय शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में विराजमान है, जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। क्या क्या बोला गया है? भगवतः रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, सर्वश्रेष्ठ है, विशुद्ध है, और वो उनका रूप है, दिव्य है। ठीक है। आगे यही दिव्य रूप समझ में आ रहा है आपको? यहां कौन से दो रूपों की बात हो रही है? उज्ज्वला रस देवी दासी माता जी, यहां कौन से दो रूपों की बात हो रही है? जल्दी से बताइए। प्रकार काल्पनिक रूप और नित्य रूप। क्या बात है, हरि बोल। बहुत सरल भाषा में आपने उत्तर दिया, वेरी गुड। काल्पनिक रूप या विराट रूप, और नित्य रूप जो महाविष्णु का रूप है। ठीक है।
यही दिव्य रूप, पढ़िए, यही दिव्य रूप श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट होता है। अब ये दिव्य रूप कौन सा है? महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, ये सब कैसे प्रकट हो रहे हैं? भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा। ठीक है, अंतरंगी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, और अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है। अब भगवान कितने भी अपने विस्तार करते जाए, रूप कैसा बना रहेगा उनका? दिव्य। मान लीजिए कृष्ण, बलराम जी, संकर्षण, नारायण, महासंकर्षण, करणोदक्षा विष्णु या महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु, और अब जितने भी अलग अलग इस भौतिक जगत में विस्तार अवतार आएंगे भगवान के, वो सब कैसे हैं? दिव्य हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मांड को एक भगवान का रूप देखने का कल्पना कर रहे हैं, वो क्या है? काल्पनिक रूप है, वो विराट रूप है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। उसे महत्त्व का किंचित स्पर्श तक नहीं होता। भगवान बाद में भले इस भौतिक जगत में आ जाए, ब्रह्मांड में आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए, तो भी उनका रूप कैसा बना रहेगा? आध्यात्मिक। इसलिए कहा जा रहा है कि अनेक अवतारों के रूप में उनका स्वरूप वैसे ही दिव्य गुण वाला बना रहता है, उसमें महत्त्व का किंचित भी स्पर्श तक नहीं रहता। हमारे और भगवान में क्या फर्क है? हम आध्यात्मिक जगत से यहां पर आए और भगवान आध्यात्मिक जगत से यहां पर आए, क्या फर्क है? यस, रेज योर हैंड फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। कुसुम सरोवर माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, हम लोगों का तो जन्म होता है, भगवान अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं भगवान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में। ठीक बात है, ये जो लाइन लिखी हुई है उसके आधार पर उत्तर देना है। यस, बोलिए। प्रभु, हम तीनों गुणों से बंधे रहते हैं, भगवान तीनों गुणों से परे हैं। यस, भगवान आते हैं तो भी उनका स्वरूप भौतिक जगत में आएंगे तो भी सच्चिदानंद बने रहेंगे, तो भी वो दिव्य रहेंगे, ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हम क्या होंगे? तीनों गुणों के वशीभूत हो जाएंगे, एक भौतिक पंच महाभूत वाला शरीर धारण कर लेंगे। ये फर्क है। ठीक है। श्लोक संख्या 4, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आप हाथ खड़ा कर सकते हैं या माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने श्लोक संख्या 3 पढ़ा। यस, रश्मि माता जी, आरती भट्ट जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपने बोला ना विराट रूप जो है वो अचिंत्य गुणों, ठीक है, गुणों के अंदर आता है। नित्य रूप आप प्रभु जी, नित्य रूप आपने बोला कि गर्भोदक्ष महाविष्णु। यस। यस, तो क्या हम उनको कृष्णा ही नहीं बोल सकते जो वहां गोलोक वृंदावन बैठे हैं? मतलब नित्य रूप उनका भी तो है। माता जी, वो तो ओरिजिनल है, आदि है, लेकिन यहाँ जस्ट समझने के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस नित्य रूप से एक काल्पनिक रूप अर्थात ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ। ओके, ठीक है। यस, पूछिए नेक्स्ट जिनको पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, एक बहुत ही बेसिक और बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं भी बच्चों के जैसे उत्तर दूंगा। जैसे पूछिए कि आप। आपने बताया कि बताते समय बाल गोपाल का स्वरूप दिखाया और उनका बताया कि ये भी पंच महाभूत से बने हैं। तो जो विग्रह रूप है, अगर ये पंच महाभूत से बने हैं तो उसमें तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश सभी आ गए। तो विग्रह रूप में फिर अगर हम भी पंच महाभूत से बने हैं, लेकिन हाँ कि आत्मा का जैसे है कि उसमें वो नहीं है, लेकिन क्या उसमें हम जो विग्रह रूप है उसमें हम आकाश, जल वगैरह ये सारा मान सकते हैं, साथ में अग्नि तत्व वगैरह? हाँ माता जी, सब कुछ है ना। अभी तो आपने ही बोला कि हाँ उससे बना हुआ है। नहीं, विग्रह रूप में भी। माता जी, जो भी विग्रह है वो किससे बना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और उस विग्रह रूप में जब मंदिर में स्थापना की जाती है तो क्या करते हैं जी? प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जैसे एक शरीर के अंदर आत्मा है, हमारे शरीर में आत्मा है, वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? उस विग्रह में भगवान के प्राण है, भगवान की आत्मा है, भगवान है वहां पर, भगवान ने वो रूप धारण कर लिया जी। और एक आपने बताया कि जैसे हम इस शरीर में जब आत्मा है
तो इसलिए हम चलायमान है। लेकिन अगर हम कुछ करते हैं, जैसे कि आपने एग्जाम्पल दी कि अगर हम जैसे कुछ लिखा है तो वो निर्जीव है, उदाहरण दिया है कि हमारे और जो संजीव हमने नहीं है। प्रोड्यूस किया उसमें अंतर है। तो उसी प्रकार हमारे से से ही निकला हाँ है। जी, जैसे उदाहरण देते हैं, और थोड़ा सा लो लेवल का उदाहरण है, गंदा उदाहरण है। मल हमारे शरीर से बाहर निकलता है। मल कैसा है? जी निर्जीव है, हमारे शरीर से जी बाहर निकलना, पर है तो हमारे शरीर का भाग, हमारे शरीर का अंग। जी। तो यहाँ पे मतलब एक अजीब सा क्वेश्चन आया है माइंड में कि जैसे जब संतान उत्पन्न होती है तो वो हम्म, भी स्त्री और पुरुष के संगम से हो रही है, लेकिन वो संजीव मानी जाती है। तो क्योंकि भगवान ने ऐसा वो फिर विशेष मतलब नियम बनाया है कि जो पुरुष जो है उसके अंदर जो एक निर्जीव पदार्थ जो है, तरल पदार्थ जो है, उस पदार्थ के अंदर भगवान ने आत्मा भेजी है। जी जी अपने आप क्षमा में वो चाहूंगी तरल, ऐसे स्टूपिड अपने आप क्वेश्चन में वो पूछने के तरल लिए। पदार्थ जो पुरुष के शरीर से पदार्थ आता है स्त्री के गर्भ में, वो पदार्थ जो है वो वो जीवित पदार्थ है। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो तीनों रूप हैं भगवान के, विराट रूप, ये जो पुरुषावतार हैं, कारणोदकशाई, गर्भोदकशाई और क्षीरोदकशाई, तो प्रभु जी क्या ये हमेशा ही प्रकट रहते हैं, हमेशा विद्यमान रहते हैं? जैसे हमने पढ़ा कि जब महाप्रलय होती है तो सब कुछ कारणोदकशाई विष्णु के अंदर समा जाते हैं, तो क्षीरोदकशाई, गर्भोदकशाई, ये सब हमेशा ही प्रकट होते हैं, हमेशा ही विद्यमान रहते हैं? नहीं माता जी, जब ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो चुका है, तो भगवान वापस अपने ओरिजिनल रूप में चले जाते हैं, महाविष्णु के रूप में चले जाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक मैथमेटिक्स क्या कहती है? 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। कैसे? कि जो ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण हैं उसमें से बहुत सारे अवतार निकले, तो कितने बच गए? भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारे अवतार निकले, तो कितने कृष्ण बचे? 0 कृष्ण बचे, राइट? जी। 0 कृष्ण बचे। कृष्ण तो एक ही है, तो उनसे कितने सारे बचे? विस्तार। कृष्ण एक एक कृष्ण एक बचे। कृष्ण, अब वो सारे अवतार वापस कृष्ण में चले जाएंगे, तो कृष्ण कितने हो गए? तो भी कृष्ण एक ही रहेंगे। हाँ, तो ये आध्यात्मिक जो है वो गणित है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण हमेशा शाश्वत रूप से हैं, गर्भोदक्षा विष्णु भी शाश्वत रूप से हैं, और क्षीरोदक्षा विष्णु भी शाश्वत रूप से हैं। लेकिन जब प्रलय हो जाता है, आंशिक प्रलय होता है, महाप्रलय होता है, ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ महाविष्णु में जाके समा जाता है। जी जैसे उनसे धन्यवाद आया प्रभु है, जी। जैसे उनमें समा जाता है। ठीक है, और कोई प्रश्न? प्रभु जी, जो अर्च विग्रह का रूप है जी। वो भी तो कल्पना ही है, भगवान अर्च को किसी ने विग्रह का देखा रूप, तो होगा। अर्च विग्रह का रूप कल्पना नहीं है। तो भगवान को किसी ने देखा तो है नहीं, फिर कैसे कहेंगे? क्यों नहीं देखा? ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैंने ऐसे ऐसे देखा है। नहीं, ब्रह्मा जी तो स्वयं भगवान कह रहे हैं वेद व्यास जी के रूप में कि मैं ऐसा ऐसा हूं। अभी 12वें स्कंद में पढ़ेंगे भगवान की मेरा विग्रह रूप का ऐसे ऐसे आपको उपासना करना है, पूजा करना है, भागवतम में नहीं, वो आएगा। तो ठीक है, मतलब जो अब एक पर्टिकुलर तरीके से हर मंदिर में जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नजर आता है। भगवान के अनंत रूप हैं, वो कल्पना अनंत ही रूप है है ना, वो भगवान तो के। मतलब नहीं, भगवान कल्पना नहीं ऐसे है। कल्पना नहीं है। कल्पना क्या होता है? कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं सुना हुआ नहीं है, और फिर अपनी मर्जी से कुछ बना दिया, इसको बोलते हैं कल्पना। कहीं सुना हुआ है, कहीं लिखा हुआ है, उसको देख करके समझ करके बनाया, वो कल्पना नहीं है। ये तो भगवान की विशेष कृपा है हम पर कि भगवान इस रूप में आए हैं, अवतरित हुए। और विग्रह पूजा, विग्रह सतयुग से है, विग्रह सतयुग से है। राम जी के प्रकट होने से पहले राम जी के विग्रह थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, लास्ट प्रश्न रहेगा इसका। यस प्रभु जी, विग्रह से भी अतिरिक्त जो फोटोस होते हैं ना प्रभु जी भगवान की, हम उस फोटो पर भी ध्यान लगे तो हमें भगवान की याद होता है का? मतलब हमें मुक्ति मिलता है। भगवान के डिफरेंट फोटोस होता है ना प्रभु जी। माता जी, फोटो ही नहीं, उनका नाम भी ले लोगे तो भी हो जाएगा। मतलब अब ये ऐसे कुछ फोटोस होते हैं ना प्रभु जी, उसको हम याद करें तो। कोई बात नहीं माता जी, याद कर सकते हैं, वो रूप उसी तरह से होना चाहिए।
भगवान के बारे में हमने पढ़ा है, अभी आगे भी भागवतम में आएगा। 8 रूप धारण करते हैं भगवान। ज्वेलरी के रूप में आ जाओ, पत्थर के रूप में आ जाओ, अलग अलग प्रकार के धातु के रूप में आ जाओ, लोहा या गोल्ड या इसके रूप में आ जाओ, या पेंटिंग के रूप में आ जाओ, या मिट्टी का कुछ बना दो उस रूप में आ जाओ, लकड़ी का कुछ विग्रह बना दो उस रूप में आ जाओ। तो ये भगवान के अलग 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 रूप होते हैं अलग अलग वस्तुओं में, ठीक है। और सब शक्तिशाली है अपने आप में, पूर्ण शक्तिशाली है। अगला प्रश्न अगले श्लोक के बाद प्लीज। श्लोक संख्या 4। श्लोक उच्चारण कर रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, शब्दार्थ भी मैं ही पढ़ रहा हूं। पश्यन्तेदो रूपम अद्भ्र चक्षुषा सहस्त्रपाद उरु भुज आनन अद्भुतम सहस्त्र मूर्ध श्रवण अक्षि नासिकम सहस्त्र मौली अंबर कुंडल उल्लसत। श्लोक में से उच्चारण करते हैं, कोशिश करेंगे, सब कुछ एक एक लाइन में ही है पूरा का पूरा। पश्यन्त्यदो रूपम अद्भ्र चक्षुषा सहस्त्रपादोरुभुजाननाद्भुतम सहस्त्रमूर्ध श्रवण अक्षिनासिकम सहस्त्रमौल्यंबर कुंडलो उल्लसत। शब्दार्थ। पश्यन्ति देखते हैं, अधः पुरुष का, रूपम रूप, अदभ्र पूर्ण, चक्षुषा आंखों से, सहस्त्रपाद हजारों पांव, उरु जंगाए, भुज आनन हाथ तथा मुख, अद्भुतम आश्चर्यजनक, सहस्त्र हजारों, मूर्ध सिर, श्रवण कान, अक्षि आंखें, नासिकम नाक, सहस्त्र हजारों, मौली मालाएं, अंबर वस्त्र, कुंडल कर्ण आभूषण, उल्लसत चमकते हुए। आप जब भी शब्दार्थ पढ़ते हैं ना, 1-2 शब्द याद कर लो बस। जैसे उल्लसत क्या है? चमकते हुए। कर्ण आभूषण क्या है? कुंडल। कुछ भी 1-2 शब्द ले लो। चक्षुषा आंखें, सहस्त्र हजारों, नासिकम नाक, भुज आनन हाथ तथा मुख, उरु 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 क्या हो गया? जंघाएं, ठीक है। पश्यन्ति देखते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द जो है आसानी से आप याद कर सकते। मौली मालाएं, अंबर वस्त्र। अनुवाद। भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सुसज्जित हैं। तो यहां पर जो भगवान का रूप बताया गया है, ये कौन सा रूप है? यस, कौन बताएंगे कौन सा रूप है ये? विराट रूप। विराट रूप। यस, सुशील जी, कौन सा रूप है? हजारों मुख बोले, हजारों हाथ बोले, हजारों सिर बोले, हजारों कुंडल बोले हैं, कौन सा रूप है? विराट रूप। काल्पनिक है। काल्पनिक विराट रूप, ठीक है। तो भक्तगण अपने विमल पूर्ण नेत्रों से उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। फिर से देखिए क्या लिखा है? भक्तगण किसका दर्शन करते हैं? उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। उन पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं जिनके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सुसज्जित होते हैं। तो फिर से ये हजारों मुख, हजारों हाथ, हजारों सिर, हजारों ये क्या है? कल्पना करनी है हमें।
तात्पर्य, हम अपनी वर्तमान भौतिक, ये भगवत गीता में जो दिखाया गया था ये रूप देख सकते हैं, जिसमें भगवान के हजारों मुख है, हजारों हाथ हैं, हजारों मालाएं हैं, हजारों सिर हैं, वस्त्र हैं। हम अपनी वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। यस और नो? इसलिए बार बार मन में प्रश्न आता है, क्या यही भगवान है जो दिख रहे हैं? क्या यही भगवान है जो एक मूर्तिकार अपने पैर रख करके मूर्ति बनाता है? क्या वही भगवान है? वो जो पीतल की मूर्ति जिसके ऊपर वो क्या कहते हैं उसको, वो उसको घिसने के लिए यूज करते हैं, वो घिसता है उसमें से घर 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 घर, क्या वो मूर्ति वो भगवान है? इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि हम अपने वर्तमान भौतिक इंद्रियों से दिव्य भगवान को रंच मात्र भी नहीं देख पाते। इसलिए कहते हैं क्या ये भगवान है? भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? सामने मूर्ति के सामने भोजन रख लिया, खा तो नहीं रहे हैं, देख तो नहीं रहे हैं, इनके सामने इतने अत्याचार हो रहे, कुछ कर तो नहीं रहे, ये भगवान कैसे? तो जो ओरिजिनल भगवान अगर हम बात करें, जो दिव्य रूप वाले भगवान हैं, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो तो हमें नहीं दिखते इन आंखों से। इसलिए भगवान हमारे ऊपर करुणा करते हुए एक रूप धारण करते हैं, और वो कौन सा है? विग्रह रूप। हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है। हम अपनी इंद्रियों को भक्ति करेंगे। अभी इंद्रियां कैसी हैं? भौतिक। क्या देखती हैं? भौतिक। क्या सुनती है? भौतिक। ये जो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, भगवान का तीसरा रूप कौन सा है? एक तो दिव्य रूप हो गया, एक अर्च विग्रह रूप हो गया, और एक रूप जिसको हम डेली स्मरण करते हैं, वो कौन सा रूप है? नाम रूप। ठीक है, जो नाम में आप बोलते हो हरे कृष्ण, हरे राम, ये जो बोल रहे हो, ये शब्द कौन से हैं? अ आ ई ई क का क ख ग घ, ये वही शब्द है, ये वही अक्षर है तो कौन से अक्षर? भौतिक अक्षर है। और ये संयोजन जो है हरे राम, ये संयोजन कई बार अलग अलग भागों में आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर संयोजन में हरे बोल रहे हो, राम बोल रहे हो, कृष्ण बोल रहे हो, ये आध्यात्मिक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान भौतिक शब्द में, भौतिक अक्षर में आध्यात्मिक रूप धारण करते हैं। समझ में आया? इधर देखिए, जस्ट समझा रहा हूं, थोड़ा अपना तार्किक बुद्धि कुछ भी बोल सकती है। ये विग्रह रूप है, ठीक है, ये भगवान का विग्रह रूप है। ये कैसा रूप है? बोले मिट्टी का और कले का और इस तरह से बना हुआ रूप है। तो भगवान, जब हम भगवान को भाव से आह्वान कर लें या प्राण प्रतिष्ठा कर लें, तो भगवान श्री कृष्ण सेम एज इट इज, ऐसा ही रूप लेकर के आके इसमें बैठ जाएंगे। एज इट इज सेम, जैसा आपने बनाया है उसी रूप में आकर के बैठ जाएंगे। तो भगवान आध्यात्मिक रूप लेकर के आए और भगवान आध्यात्मिक रूप में इसमें आकर के बैठ गए। तो ये विग्रह अब कैसे हो गए? पूरे के पूरे आध्यात्मिक हो गए। उसी प्रकार से हरे, ये शब्द है, ये कैसा शब्द है? भौतिक अक्षर है, भौतिक शब्द बन गया। हरे राम कृष्ण भौतिक शब्द बन गया, पर भगवान क्या करते हैं? आध्यात्मिक रूप से इस शब्द में आकर के प्रवेश कर रहे हैं। तो ये शब्द कैसा बन जाएगा फिर? आध्यात्मिक। हरे कृष्ण है भौतिक अक्षर। प्रभुपाद जी का ये पूरा कोटेशन है, किसी को मिले तो ये अभी डिस्प्ले कीजिएगा या मुझे भेजिएगा। भौतिक अक्षरों में आध्यात्मिक रूप धारण करते हैं भगवान। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि हमारी वर्तमान इंद्रियों को भक्ति में सेवा की प्रक्रिया द्वारा ठीक करने की आवश्यकता है, और तब हमें स्वतः, तब श्री भगवान हमें स्वतः दर्शन देते हैं। तब हम हर समय भगवान का दर्शन कर पाएंगे, हर व्यक्ति में, हर कण में दर्शन कर पाएंगे भगवान का, जब हमारी इंद्रिया क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। इसलिए क्या कहा गया आगे? श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि शुद्ध भक्ति में सेवा द्वारा ही दिव्य श्री भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। क्या श्लोक है? 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। क्या श्लोक बोलते हैं ये श्लोक में? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम।
भगवान को कैसे जाना जा सकता है? मात्र भक्ति द्वारा। और 11वें अध्याय का 54वां श्लोक क्या है? यस, क्या श्लोक है? कुसुम सरोवर माता जी, कहां से? 11.54 क्या है? प्रभु भक्त्या तु अनन्या भक्त्या तु अनन्य शक्या अहम एवं विडो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च आगे ज्ञातुम द्रष्टुम च त्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। तो भगवान को भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त्या तो अनन्य शक्या, ठीक है। तो ये भगवत गीता से पुष्टि की गई है इस बात की। वेदों में भी इसी प्रकार पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को श्री भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से श्री भगवान प्रकट होते हैं। अनुवाद इसको अंडरलाइन कर लो, इन दोनों लाइनों को। भक्त्या तो अनन्य शक्या हम विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। वेदों में इसी प्रकार पुष्टि हुई है कि केवल भक्ति ही मनुष्य को श्री भगवान की ओर ले जा सकती है और केवल भक्ति से श्री भगवान प्रकट होते हैं। आज तक इतिहास में देख लीजिएगा कि कई पर अगर विग्रह रूप में भगवान ने लीला की है या भगवान साक्षात किसी को दर्शन दिए हैं, वो किसको दर्शन दिए हैं? मात्र एक भक्त को दर्शन दिए हैं। भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है, भगवान का दर्शन किया जा सकता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? भक्ति के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे भक्ति से हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगी तो क्या करेंगे? भक्ति से भगवान का दर्शन करेंगे और फिर दर्शन करेंगे तो फिर भक्ति नेक्स्ट लेवल भगवान को भक्ति से ही पा लेंगे और भगवान को नेक्स्ट लेवल भक्ति से प्रेम पूर्वक सेवा द्वारा प्रसन्न कर लेंगे। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि श्री भगवान सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। कौन सा अंजन लगा रहता है? भक्ति रूपी। भक्ति मतलब प्रेम, ये बात याद रख लेना। भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम मतलब भक्ति। भक्ति होती कैसी? ओरिजिनल भक्ति प्रेमा भक्ति। अभी हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं उसमें प्रेम नहीं है, तो ये कौन सी भक्ति है? साधना भक्ति, वायदी भक्ति, ठीक है। और कौन सा अंजन लगाना है? प्रभु जी, हम जो घर में देसी घी की बत्ती जलाते हैं और उसका जो काला काला धुआं से वो जो बनता है अंजन, वो लगाना है, उससे भगवान दिख जाएंगे। नहीं, प्रेमांजन, भक्ति रूपी अंजन। प्रेमांजन अच्छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेष विलोकयन्ति। प्रेमांजन लगाने से भगवान का दर्शन होगा। अब प्रेमांजन कहाँ मिलता है? कहीं मिलता है क्या? वो भक्ति करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ऑटोमेटिकली वो प्रेमांजन आ जाएगा। अतएव हमें श्री भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है। प्रमोद जी नोटिस कीजिए, सब लोग नोटिस कीजिए, किससे भगवान के बारे में सुनना है? जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो हर समय भगवान का दर्शन कर पा रहा है और प्रेमांजन से रंजित आंखों से उसने भगवान का दर्शन किया है, उस व्यक्ति से भगवत गीता भागवतम आदि श्रवण करना चाहिए। एक स्कॉलर से नहीं जो संस्कृत जानता हो या अलग अलग प्रकार के टीका करना जानता हो। वो क्या होना चाहिए? भक्त होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा। किसी योग करने वाले भी ने लिखी है, किसी देश के मतलब देशभक्त ने भी लिखी है और किसी सोशल रिफॉर्मर ने भी लिखी है। सबने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है। पर उनसे आप पूछिए कि आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्या भक्ति करते हैं? नहीं। तो उनसे आपको भगवत गीता समझने की आवश्यकता नहीं है, भागवतम समझने की आवश्यकता नहीं है। उनसे ही समझना है जो भक्त है, ठीक है। हरे कृष्ण। अतएव अंडरलाइन कीजिए, हमें श्री भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया है।
इस भौतिक जगत में भी हम वस्तुओं को सदा अपनी आंखों से नहीं देखते। कभी कभी हम उन मनुष्यों के अनुभव से देखते हैं जिन्होंने पहले से देखा है या कुछ काम किया है। समझ में आ गया? ये तो बहुत सरल है। क्या उदाहरण है इसका? कोई दे सकते हैं उदाहरण? यस, एनी एग्जाम्पल? भावना गुप्ता माता जी बताइए। जैसे प्रभु जी हमारे जो बड़े बूढ़े जो लोग हैं वो हमें बताते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा करना है, या हमें कुछ रिचुअल्स हमें उन्होंने बताए हुए हैं पहले से तो वो हम कर रहे हैं। तो प्रभु ऐसा ये भौतिक जगत का यस, ही तो हम हमारे जो पूर्वजों से हैं वो सुनते हैं कि हमारे समय में ऐसे पूजा होती थी या हमारे समय में ऐसे ये भोजन बनता था, तो हम उस बात को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। क्या आपने देखा ऐसा? नहीं देखा, फिर भी विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमाणिक स्रोत से सुन रहे हैं आप, और वो अपने अनुभव के आधार पर हमें बताए हैं, अभ्यास के आधार पर बताए हैं, और अब हम उसको सुन करके देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। ठीक है? आप में से लालटेन कितने लोगों ने देखा है? और गैस जो वाला जो बर्नर जिसमें वो लाल लाल थोड़ा सा वो इसमें वो लगाते थे और उसको वो जलाते थे और पूरा जल जाता था, उसके बाद प्रकाश करना शुरू करता था। आगे के लोग देखेंगे उनको? नहीं। देखने के लिए कुछ है उनके लिए? नहीं। आजकल बच्चे वो देख सकते हैं, फूकनी वो होती है चूल्हे को थोड़ा और आग जलाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए? नहीं। तो वो प्रमाण के आधार पर जो है सुनेंगे प्रमाण से, तो उसको विश्वास कर सकते हैं। तो भौतिक जगत में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं। चलो वो सब छोड़िए, हवा को देख सकते हो? नहीं देख सकते, पर फिर भी विश्वास करते हैं। एक्सरेज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, लेकिन उसका प्रभाव देखते हैं। मोबाइल वेव्स को देख सकते हो? नहीं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है? यदि भौतिक वस्तुओं तक का अनुभव करने की यह विधि है, तो फिर दिव्य विषयों में यह और भी अधिक लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता से ही परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति की जा सकती है। नव जिज्ञासुओं के लिए वे स्वरूप हीन हैं, किंतु दक्ष सेवक के लिए वे दिव्य रूप से युक्त हैं। हरि बोल। ये लाइन बहुत सुंदर है लास्ट वाली। इंग्लिश में क्या लिखा है माता जी? पढ़िए, अनीता देसाई माता जी। So only with patience and perseverance can we realize the transcendental subject matter regarding the absolute truth and his different forms. He is formless to the neophytes, but he is in transcendental form to the expert servitor. हरि बोल। जो दक्ष सेवक है, थोड़ा ना उनके आजकल इंग्लिश भाषी हो गए, अंग्रेजी पढ़ने वाले हो गए हैं, थोड़ा आसानी से अंग्रेजी के कुछ शब्द सुन लेते हो तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है। एक्सपर्ट सर्विटर, वो जो पूरा दक्ष से सेवा करने में, वो जो है भगवान को हर समय देख पा रहा है। नया नया भक्त जो है वो देख नहीं पा रहा है, उसको मन में डाउट आता है कि भगवान खाते भी हैं, दर्शन दे भी रहे हैं, ध्यान भी रख रहे हैं हमारा। ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही गई है कि यदि भौतिक वस्तुओं तक का अनुभव करने की यह विधि है, अर्थात क्या विधि है? किसी और से सुनना या कोई प्रमाण देगा तब हमें समझ में आएगा, तो फिर दिव्य विषयों में यह और भी अधिक लागू होती है। अतएव केवल धैर्य तथा दृढ़ता, धैर्य और दृढ़ता, धीरज रखना है। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति के 6 जो फेवरेबल गुण होते हैं उसमें एक है धैर्य रखना, दृढ़ता रखना। दूसरा क्या है? उत्साह होना चाहिए। निश्चयाद, वही धैर्य। उत्साह निश्चय डिटर्मिनेशन, उत्साह निश्चय धैर्यात, धैर्य रखना है, धीरज रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि हमें धैर्य और दृढ़ता से परम सत्य संबंधी दिव्य विषय तथा उनके विविध रूपों के संबंध में अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। भौतिक चीजों की अनुभूति प्राप्त करने के लिए भी धैर्य रखना पड़ता है कि नहीं? मान लीजिए आपकी दादी कह रही है, चूल्हे में जब धुआं हो गया है बहुत सारा, तो आपकी दादी कह रही है फूंक लगा, तो आप फूंक लगा रहे हो, फू फू। दादी आप कह रही हो आग आएगी, अभी तक नहीं आई, मैं फूंक लगा रहा हूं। बोले और फूंक मार, फू फू फू। दादी अभी आग आई नहीं, धुआं ही धुआं हो रहा है। दादी बोल रही नहीं तो फूंक मार। क्या चाहिए वहां पर? धैर्य चाहिए।
धैर्य है, धैर्य से वो उसको करेगा उस कार्य को, तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। वैसे ही अगर हम धैर्य रखेंगे और भगवान के इन दिव्य संदेशों को भगवत भक्तों से सीखेंगे, समझेंगे, तो अच्छे से समझ पाएंगे। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ा तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने, तो मुझे लगता नहीं है कि आज पूरा कर पाएंगे, इसलिए आज एकादशी के इस उपलक्ष्य में हम सब लोग मिल करके अधिक माला करेंगे। और अभी जो है सबसे पहले आपका कोई प्रश्न तो पूछिएगा, नहीं तो मैं जो नीचे हमारे गौर निताय भगवान के दर्शन है वो आज आपको दर्शन भी कराएंगे। ठीक है, गौर निताय भगवान के गुड़गांव में जो भगवान के दर्शन है वो दर्शन भी कराएंगे एकादशी के उपलक्ष्य में। और अभी हम सब लोग मिलकर के नाम जप करेंगे। उससे पहले किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आज एकादशी है तो नाम जप कंटिन्यू चलेगा, एक के बाद एक के बाद एक सबका नंबर आएगा, अधिक से अधिक नाम जप करना है। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। एकादशी कथा हो सकती है? एकादशी कथा? यस, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, करते हैं। डिस्प्ले कर दीजिएगा एकादशी की कथा और विजय एकादशी की कथा। यस प्रभु जी। अरुण भट्ट जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने वो उसका उदाहरण दिया था ना भगवान का, जिसमें आपने उनका जो बताया वो काल्पनिक बताया, थोड़ा सा उसके संदर्भ में प्रश्न है, करूं मैं? हाँ पूछिए ना प्रभु। तो जिसमें आपने कहा था, जैसे भगवद गीता में भी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जो 11.54 जो है 54 श्लोक में है बताया गया, जो भक्त तब नया शाक्य है मेरे अर्जुन आत्मदृष्ट तत्वेन प्रविष्ट च परंतप। तो उसमें तो स्वयं भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम भौतिक चक्षु से नहीं देख सकते, तुम्हें दिव्य चक्षु चाहिए इसके लिए, मेरे दिव्य रूप को देखने के लिए, मेरे विराट रूप को देखने के लिए। तो फिर ये आपस में भेद क्यों है? जैसे कि भागवतम में आपने ये कहा, जैसे इसके तात्पर्य में, तो जब भगवद गीता में ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं कि मेरे दिव्य रूप का जो आपको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तो फिर तो वो भौतिक दृष्टि से ही देख सकते थे। अभी भगवान उनके सामने खड़े हुए हैं और भगवान अपना दिव्य रूप का दर्शन अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन परम सौभाग्यशाली है, भक्त है भगवान का, इसलिए भगवान को उस रूप में, भगवान रूप में देख पा रहा है। जो द्विभुज रूप है उनके सामने, उस रूप में, भगवान रूप में अर्जुन देख पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने भी ये रूप हैं, जिनके सामने कृष्ण खड़े हैं, लेकिन वो भगवान को भगवान रूप में नहीं देख पा रहे। अब भगवान ने पिछले अध्याय में, 10वें अध्याय में बताया कि किस प्रकार से वो इस भौतिक जगत में व्याप्त है। हमारे लिए अर्जुन तो समझ गया था कि भगवान कैसे व्याप्त हैं, जल में, देवताओं में, दैत्यों में, ऋषियों में, मछलियों में, तारों में, पेड़ों में, ज्ञान में, सब तरह से भगवान बता दिए अपने आप को, किस तरह से वो अपनी विभूतियों के द्वारा इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं। लेकिन हमारे लिए अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, चलो ये तो मैंने सुन लिया, समझ लिया, अब दिखा भी दो एक बार मुझे, जो आपने थ्योरी बोली है, जो आपने सुनाया है, उसका दर्शन भी करा दो। तब भगवान जो है अपना ये विराट रूप, विश्व रूप दर्शन कराते हैं। और ये विश्व रूप दर्शन करने के लिए अभी भगवान का साक्षात रूप अर्जुन दर्शन कर पा रहा है, तो अब क्या करना होगा? भगवान कह रहे ददामि चक्षु, भगवान कह रहे ददामि दिव्यम चक्षु, कि मैं तुम्हें अब चक्षु दे रहा हूं, मैं तुम्हें वो दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम अब वो देख पाओगे। तो क्योंकि अभी अर्जुन को सामने जो कुछ भी दिख रहा है, बड़ा मैदान या कुछ भी लंबा चौड़ा जो कुछ दिख रहा है, अब उसको वहां खड़े खड़े कल्पना करने के लिए भगवान नहीं बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैं दिखाऊंगा, मैं दिखा रहा हूं। और अर्जुन ने निवेदन किया था कि आप मुझे दिखाओ, अर्जुन ने निवेदन किया था कि आप मुझे दिखाओ। तो भगवान ने एक ही जगह पर खड़े अर्जुन को, वहां पर जो अर्जुन था उसको इस तरह से दिखाया कि अर्जुन जैसे कई ब्रह्मांडों से कहीं दूर है, और वो सब कुछ दिखा दिया, वहीं बैठे हुए सब कुछ दिखा दिया। समझिए थोड़ा सा मैं जो कहना चाह रहा हूं, बैठा तो वही है, ब्रह्मांड के अंदर है, पर दिखाया इस तरह से कि वो ब्रह्मांड से दूर है, और भगवान उसको इस तरह से दृष्टि दी है कि वो देख पा रहा है भगवान के उस रूप को, कि भगवान तो पूरा ब्रह्मांड के सतह पर टच हो रहे हैं, कहीं उनका ऊपर की सीमा मालूम नहीं है, कहीं नीचे की सीमा मालूम नहीं है। हजारों मुख हैं, हजारों कान हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों पैर हैं, और दिव्य इत्र लगाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए, आभूषण धारण किए हुए हैं। तो ये भगवान ने अर्जुन को रूप दिखाया, किस प्रकार से? उनको वो दृष्टि दे करके।
हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी फिर इस संदर्भ में हमें दिव्यता और कल्पना इसका भेद, मतलब जैसे अब काल्पनिक तो नहीं हुआ पूरी तरह से, फिर ये दिव्य रूप ही हुआ। हम लोग काल्पनिक इमेजिनरी जो चीज होती है वो तो फॉर द टाइम बिंग होती है, आज है कल वो, मतलब वो छिद्दम रूप में हो गया, आज है वो कल गायब हो सकती है। तो इमेजिनेशन जो है उस वो तो ये तो हम इसको क्या माने, मतलब ये थोड़ा सा इसका भेद में, क्योंकि हम काल्पनिक अगर इसको वास्तव बोलते हैं, में देखिए, इसको दोनों तरह से समझिए। पहला, ब्रह्मांड आया कहाँ से? भगवान से आया। भगवान है से। कौन वो शक्ति? क्या है? पूरी की पूरी शक्ति रूप में देखेंगे तो क्या है? वो भगवान है। अब हम उसको एक रूप अपनी मर्जी से अगर देना चाहते हैं, या उस, देखिए निर्विशेषवादी तो वैसा रूप नहीं देते जैसे हम सोच रहे हैं। निर्विशेषवादी क्या समझते हैं, मायावादी क्या समझते हैं कि ठीक है, ये ब्रह्मांड, ये शक्ति, ये सब कुछ, ये एक पावर, ये शक्ति, बस ये भगवान है। तो अनुपम माता जी, आप क्या कह रहे हैं बताइए। सॉरी प्रभु, मतलब मैं इसी क्वेश्चन का ही बोल रही हूँ कि वहाँ क्लियरली लिखा है कि विमल नेत्रों से ही देख सकते हो, पूर्ण नेत्र चाहिए। मतलब अपने ये इनकम्प्लीट सेंसेस, अगर हम भौतिक उसकी बात करें तो हमारे नेत्र तो वही है ना प्रभु, भौतिक है, तो हम किसी लिमिट तक ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि जब तक इंद्रियां विमल नहीं होगी तब तक नहीं देख सकते। ठीक है, एंड ऑफ द डे हम लोग इसी पे पहुंचे ठीक है, ना ठीक है कि प्रभु, वापस आते हैं हम। तो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, तुलसी महारानी खड़ी हुई है, तुलसी का पौधा है, ठीक है, फोटो आ जाता है, दिख रहा है ऐसे कि तुलसी के पत्ते इस तरह से लगे हुए हैं, सेट है कि आपको कृष्ण बांसुरी बजाते हुए खड़े दिख रहे हैं, और लोग देखते हैं, देखो तुलसी रूप, तुलसी में आज भगवान ने दर्शन दिया कृष्ण रूप में। अग्नि होती है, हवन करते हैं, हवन की अग्नि में लपटे निकलती है, फोटो क्लिक हो जाता है, और बोलते हैं आज राम जी ने, कृष्ण जी ने दर्शन दिया उसमें। वो क्या रूप है प्रभु जी? वो भाव है, भाव, काल्पनिक रूप है, आपने कल्पना की भाव से, राइट। और शक्ति रूप में अगर देखेंगे, वो अग्नि शक्ति किसकी है? भगवान की शक्ति है। तो इस प्रकार से हमें ये भौतिक जो विराट रूप की यहाँ बात की जा रही है, इसलिए इसको काल्पनिक कहा जा रहा है। हम जो हैं, हम भक्त हैं, फिर से बोलूंगा, हम भक्त लोग हैं। फिर से कहूंगा कि विराट रूप, तो आप रूप बनाओगे एक, कि अच्छा ऊपर मुख है, हाथ है, पैर है, ये है, वो है। निर्विशेषवादी ये रूप नहीं बनाएगा। निर्विशेषवादी इस ब्रह्मांड को, इस शक्ति को ही कहेगा कि यही ठीक है, ये भगवान है। समझ रहे हैं आप? हमारे को तो जब भी कहेंगे भगवान विराट रूप, तो हम तो कुछ ना कुछ हाथ बना लेंगे, आंख बना लेंगे, कुछ ऐसे कर देंगे। निर्विशेषवादी तो क्या करेगा, ये पूरा जो कुछ भी ऐसा है, ये कुछ बड़ा जो कुछ भी है, ये भगवान है। प्रभु जी, वो भगवान नहीं बोलते हैं, वो क्रिएटर बोलते हैं, भगवान नाम ही नहीं लेते हैं। तो जी ब्रह्मांड की जब बात कर रहे हैं, हाँ यस कह सकते हो आप, वो जो लोग बोलते हैं, तो ब्रह्मांड की जब बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं यूनिवर्स इज गॉड, गॉड इज यूनिवर्स, उनका ये परिभाषा। और शक्ति जो है उसको भगवान मानते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, ये भी तो कहा जाता है भगवान जितना आपको जनवाना चाहते हैं उतना ही आप जान सकते हैं। यस, 7 चैप्टर में भगवान ने कहा है, पर वो भक्ति योगी के लिए है, जिसको हमें भक्ति कर करके अपने नेत्रों को, अपने भक्ति को शुद्ध करके, इंद्रियों को शुद्ध करके हम भगवान को जान सकते हैं, पर भगवान की कृपा से हम जान पाएंगे। यस सुशील प्रभु जी। प्रभु, जो भट्ट साहब ने क्वेश्चन पूछा उसी का ही सप्लीमेंट्री है कि फिर नव जिज्ञासुओं को तो कैसे क्या दिखेगा? द पर्सन हु हैज जस्ट एंटर्ड इन द, मतलब भगवान की पूजा में, वो क्या देखेगा? मतलब उसको तो वही मूर्ति नजर आ रही है जो कि सामने खड़ी है हमें। हाँ, तो नव जिज्ञासु मूर्ति में भी विश्वास नहीं कर रहा है। मान लीजिए निर्विशेषवादी जो है वो मूर्ति में भी विश्वास नहीं कर रहा है। वो क्या कह रहा है, मेरे लिए तो सूरज भगवान है, मेरे लिए तो ये बारिश भगवान है, मेरे लिए तो समुद्र भगवान है, मेरे लिए तो ये हवा भगवान है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं, इसको फील कर पा रहा हूं, और इससे मेरे को जीवन मिल रहा है, इससे मेरे को शक्ति मिल रही है, इसलिए मैं इसको भगवान मानता हूं। है कौन ये सब कुछ? कहां से आया, किससे आया, कौन इसका स्रोत है? बोले जिससे आया है ना ये सब कुछ, वो एक द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर रूप है। वो उस बात को नहीं मानना चाहते। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई और प्रश्न? नहीं,
आगे बढ़ते हैं नाम जप की ओर। नाम जप करते हैं। अपनी अपनी जपमाला ले लीजिए और सब लोग आज हम अधिक से अधिक माला करेंगे। और मैं आपको माला करते हुए भगवान श्री गौर निताई के दर्शन भी करा रहा हूँ और फिर माला को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है। कथा डिस्प्ले कर रहे हो, एकादशी की कथा। यस, विजया एकादशी की कथा सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। आशा करता हूं ये हिंदी ठीक है। विजया एकादशी। स्कंद पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक बार कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को नारद जी ने पूछा, हे सूर्य श्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में विजया एकादशी आती है, उसका पालन करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? इसके बारे में आप मुझे बताइए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो सब पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत बहुत प्राचीन और पवित्र है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है। बहुत पहले जब राजा रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वन में गए थे तो पंचवटी में सीता और लक्ष्मण के साथ निवास कर रहे थे। वहां से रावण ने सीता हरण किया। इस दुख से उन्हें व्याकुलता हुई। सीता जी की तलाश में वन भटकते हुए उन्हें जटायु मिला जो मरणासन्न था। उसके पश्चात उन्होंने वन में कबंध राक्षस का वध किया। सुग्रीव से मित्रता करके श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना को संगठित किया। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की मुद्रा लेकर लंका गए और सीता जी की तलाश करके लौट आए। वहां से लौटते ही लंका कथन के पश्चात सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री रामचंद्र जी ने लंका जाना निश्चित किया। सागर तीर आने पर वे लक्ष्मण से कहने लगे, हे सुमित्रा नंदन, इस अगाध सागर में अनेक भयानक जीव जंतु हैं। इसे सुगमता से कैसे पार करें? कौन सा भी उपाय सूझ नहीं रहा है। लक्ष्मण ने कहा, महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे कुछ भी छिपाना असंभव है। इस द्वीप में प्राचीन काल से बकदालभ्य मुनि रहते हैं। इस द्वीप में प्राचीन काल से बकदालभ्य मुनि रहते हैं। पास में ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन्हें इस समस्या का समाधान पूछते हैं। लक्ष्मण के कथा अनुसार प्रभु रामचंद्र जी मुनिवर्य बकदालभ्य के पास मिलने उनके आश्रम गए, उन्हें सादर प्रणाम किया। तब मुनिवर्य ने पहचाना कि यही पूर्ण परम पुरुषोत्तम श्री राम हैं। अत्यंत आदर आनंद पूर्वक उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका आगमन किस हेतु हुआ? श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर्य, रावण का संहार करने में आया हूं। कृपा करके यह सागर पार करने का उपाय बताए। बकदालभ्य जी ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पालन से विजय मिलता है। हे राजन, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन सोने, चांदी, पीतल, तांबा तथा मिट्टी के एक कलश की स्थापना करें। उसमें पानी भर के पत्ते डालें। उस पर भगवान नारायण की सुवर्ण विग्रह की स्थापना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। उसके बाद पुष्पमाला, चंदन, सुपारी, नारियल अर्पण करके उस कलश की पूजा करनी चाहिए। दिन भर कलश के सामने बैठकर कथा करनी चाहिए। साथ ही जागरण भी करना चाहिए। घी का दीपक जलाने से व्रत की अखंड सिद्धि प्राप्त होती है। उसके पश्चात द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे उस कलश की विधिवत पूजा करके वो कलश ब्राह्मण को दान करना चाहिए। महाराज, कलश के साथ और भी बड़े बड़े दान करने चाहिए। हे श्री राम, आप इस व्रत का पालन कीजिए, इससे आपको विजय प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, मुनिवर्य के कहे अनुसार
प्रभु रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। हे पुत्र, इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को इस जीवन में विजय प्राप्त होता है और अक्षय परलोक प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस एकादशी का पालन करना चाहिए, इसका महात्म्य सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। श्री विजया एकादशी की जय। कोई बता सकता है कितने कॉन्वर्सेशन एक साथ चल रहे थे? युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान कृष्ण ने क्या बताया? एक बार नारद जी से ब्रह्मा जी पूछते हैं, फिर ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं नारद जी को? एक बार किसके बारे में बता रहे हैं? बोलो, माइक अनम्यूट कर सकती। श्री राम। हाँ, श्री राम जी, राम जी के बारे में। और फिर राम जी पूछने के लिए किसके पास जाते हैं? बकदा लभ्य ऋषि जी के पास जाते हैं और वो बताते हैं विजया एकादशी का पालन कीजिए और उससे आपको विजय प्राप्त होगी, इस सागर को आसानी से प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होगी। अच्छा, वैसे बताइए भगवान को कुछ ये एकादशी का पालन करने की जरूरत है क्या? विजया एकादशी तभी रावण को, लेकिन वो एक विशेष रूप लिए है भगवान, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श भाई, आदर्श मनुष्य, वो रूप में भगवान हम सबको सिखाना चाहते हैं कि हमें ये पूजा विधि विधान का पालन करना चाहिए, व्रत आदि का उपवास करना चाहिए। तो एकादशी के दिन सरल है, अन्न नहीं लेना है, भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना है। एक बार, दो बार, तीन बार, जैसा आपका शरीर अनुमति दे उसके अनुसार आप लीजिए। और अगर शरीर आपका तपस्या कर सकता है तो उसके अनुसार आप जो है उसको आप रोकिए अपने आप को कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, एक बार ही खाऊंगा या फलाहार पे रहूंगा। इस प्रकार से आप इस एकादशी का उपवास पालन कर सकते हैं। आप में से ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो एकादशी का उपवास नहीं करता, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। बहुत सरल उपवास है ये, अधिक नाम जप करने का और भगवान को अर्पण किया हुआ बिना अन्न का प्रसाद पाने का। ठीक है, सबको एकादशी का उपवास करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक भी व्रत ऐसा नहीं है जिसको नहीं करने से पाप लगता हो, बट एकादशी का एक उपवास एकमात्र है जिसको अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अर्थात क्या करोगे? एकादशी नहीं करोगे तो अन्न खा लोगे और अन्न में क्या है उस दिन? पाप है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण।